गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजन कुमार आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाए थे। ज्योग्राफी में क्या पढ़ाए थे? विकास स्तर पर भी संसाधन के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या पढ़ाए थे? विकास स्तर पर संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा संचित कोश संसाधन और चौथा क्या था? भंडार संसाधन। ये हम बता दिए थे आपको। इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे है एक पॉइंट बना करके लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है। भारत के गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिकीकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। कहाँ पे? भारत के गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा का जो आधुनिकीकरण कर रहा है बड़े स्तर पे लगाया जा रहा है। ठीक, एक पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट इसमें लिख देना है, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट दिए थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इसके आगे संसाधन संरक्षण। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण। क्या है संसाधन संरक्षण? इसमें एक क्वेश्चन लिखना है, संसाधन संरक्षण पर टिप्पणी लिखें। टिप्पणी लिखें, संसाधन संरक्षण पर टिप्पणी लिखें। संसाधन संरक्षण पर टिप्पणी लिखें। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, आंसर लिखना है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के दुरुपयोग और आवश्यकता से अधिक संसाधनों दुरुपयोग एवं आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दुरुपयोग एवं आवश्यकता से अधिक उपयोग द्वारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। आवश्यकता से अधिक उपयोग द्वारा असंतुलित हो जाता है। असंतुलित हो जाता है। अतः इसके सही उपयोग से ही पर्यावरण को
अतः इसके सही उपयोग से ही पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है। पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है। पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है, यानी अगली पीढ़ी के लिए बचाया जा सकता है। यानी अगली पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। अतः इसका संरक्षण एवं बचाव करना बहुत जरूरी है। एवं बचाव करना बहुत जरूरी है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है संसाधन संरक्षण पर टिप्पणी लिखे। संसाधन और संरक्षण, जो हमारे संसाधन क्या होते हैं, जो हमारे डेली यूज के होते हैं, उसको हम कैसे सही से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग कर ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित मतलब एक तरह संयोजित करके रखना और उसको विवेकपूर्ण उपयोग करना। विवेकपूर्ण कहे तो जितना हमारे यूज का हो उतना हम यूज करें, उसे क्या कहते हैं, विवेकपूर्ण कहते हैं, और वही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों के दुरुपयोग एवं आवश्यकता से अधिक उपयोग द्वारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। कोई भी संसाधन है, उससे ज़्यादा हम काम से ज़्यादा उसको यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो तो हानिकारक होगा कि नहीं होगा हमारे लिए। तो वही कह रहा है कि संसाधनों के दुरुपयोग एवं आवश्यकता से अधिक उपयोग द्वारा पर्यावरण क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, वह खराब हो जाता है। अतः इसके सही उपयोग से ही पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है। अगर इसका हम सही उपयोग करेंगे तो क्या रहेगा, हमारा पर्यावरण क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, नहीं तो असंतुलित हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, यानी अगली पीढ़ी के लिए बचाया जा सकता है। अतः इसका संरक्षण एवं बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बचा करके रखेंगे तो क्या अगली पीढ़ी के लिए रहेगा, और बचा करके रखेंगे तो ज़रूरी भी है, बचाव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते रहिए इसको। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। संरक्षण का क्या महत्व है, का क्या महत्व है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, आंसर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे संसाधन संरक्षण का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण
नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही कह रहा है। संसाधन संरक्षण को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल, पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार प्रयुक्त हो जाने के बाद अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार प्रयुक्त हो जाने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे समाप्त हो जाता है, जैसे विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण आवश्यक है। इन संसाधनों का विवेकपूर्ण आवश्यक है। इन संसाधनों का विवेकपूर्ण आवश्यक है। इसी प्रकार से कई ऐसे संसाधन हैं जिसके अनियोजित एवं इसी प्रकार से कई ऐसे संसाधन हैं जिसके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण जिसके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण जिसके प्रयोग बेरोजगारी व गरीबी को बढ़ाकर अविवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी
एवं गरीबी, बेरोजगारी एवं गरीबी, बेरोजगारी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाते हैं। गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाते हैं। कहता है संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है। महत्व में कह सकते हैं संसाधन संरक्षण का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये तो डिफिनीशन हो गया। इसमें कह रहा है पृथ्वी पर जो कोयला ले लेते हैं, पृथ्वी पर क्या कोयला पेट्रोल, ये सब क्या है, जैसे अनेक महत्वपूर्ण और नवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन क्या बताए थे, जिसमें प्राण हो, वो नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय जो जिसमें प्राण न हो, ठीक, उसे महत्वपूर्ण अनवीनीकरणीय संसाधन होता है, जो एक बार प्रयुक्त हो जाने के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कोयला को हम एक बार यूज करेंगे तो क्या होगा, वह समाप्त हो जाएगा और क्या बचेगा, राख बचेगा सिर्फ। तो उसको हम उपयोग कर सकते हैं, फिर से नहीं कर सकते हैं, समाप्त हो जाता है। जैसे विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण आवश्यक होता है। विकास क्या होता है, हम लोग को जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो तब ना विकास होता है, कि पीछे बढ़ते हैं तो विकास होता है, आगे बढ़ते हैं तो विकास होता है। तो इसी प्रकार के कई ऐसे संसाधन जिसके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी और गरीबी होता है। जब हम ऐसे फिजूल का खर्च करेंगे तो क्या होगा, बेरोजगार हो जाएंगे और गरीबी की समस्या बढ़ेगी। कोई भी चीज़ को हम फिजूल का खर्च करेंगे तो क्या होगा, वह उससे हमारे समाज में बेरोजगारी आएगा और गरीबी की समस्या बढ़ जाएगी। इसे बढ़ाकर समाज में असमानता लाते हैं। जब हम ये सब करेंगे तो समाज में क्या होगा, असमानता होगा। असमानता कहने का अर्थ समाज में क्या होगा, दो में मेल मिलाव रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। दो लोगों में मेल मिलाव नहीं रहेगा तो असमानता आ जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग लिखिए तो इसको। चलिए इसके आगे है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। चलिए आंसर, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन हो गया जैसे क्या, सौर ऊर्जा, जल, ये सब क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन हुआ। इसका संरक्षण क्यों आवश्यक होता है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण सीमित है, या और शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, प्राकृतिक संसाधन सीमित है। विकास कार्यों के लिए विकास कार्य के लिए मानव ने संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं
प्राकृतिक संसाधन सीमित है। विकास कार्यों के लिए मानव ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण एवं अति उपयोग किया है। अविवेकपूर्ण एवं अति उपयोग किया है। अति उपयोग किया है। यही नहीं, कई संसाधन आज समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। यही नहीं, कई संसाधन आज समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है। यही नहीं, कई संसाधन आज समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है। अतः सतत पोषणीय विकास के लिए सतत पोषणीय विकास के लिए अतः सतत पोषणीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि संसाधन संरक्षण पर जोर दी जाए। ये हमारे लिए जोर दी जाए। यह हमारे लिए बहुमूल्य है एवं इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। बहुमूल्य निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनका अविवेकपूर्ण उपयोग विभिन्न प्रकार से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म देता है। कह रहा है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण हमको क्यों जरूरी है। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगली पीढ़ी के लिए हमको नहीं मिलेगा,
ठीक, इसलिए संसाधन जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन सीमित होती है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? सीमित मात्रा में होता है, नहीं कि वो बहुत फिजूल का आता है। विकास कार्यों के लिए मानव ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण एवं अति उपयोग किया है। विकास कार्य के लिए मतलब जो आगे के विकास के लिए, आगे जो पीढ़ी आ रही है उसके विकास के लिए मानव ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण एवं अति उपयोग किया है। यही नहीं, कई संसाधन आज समाप्ति के कगार पर हैं। कई संसाधन क्या है? आज समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। अतः सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यक है कि संसाधन संरक्षण पर जोर दिया जाए। सतत पोषणीय विकास कह रहा है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास मतलब लगातार जो विकास हो रहा है उसके लिए क्या आवश्यक है कि संसाधन संरक्षण पर जोर दिया जाए, संसाधन को संरक्षण पर बल दिया जाए, उसको एकत्रित करके और सही से रखने पर बल दिया जाए। उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसको क्या करना है? उपयोग भर ही चलाना है किसी को, और ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। यह हमारे लिए बहुमूल्य है, मतलब बहुत अधिक है। बहुमूल्य करने का मतलब इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, मतलब इनके निर्माण में बहुत समय लगता है। इनके अविवेकपूर्ण विभिन्न प्रकार से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। ठीक है, लिखिए तो आप लोग। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? संसाधन निर्माण में संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? लिखिए आंसर। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है क्योंकि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है क्योंकि अहम भूमिका है क्योंकि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है क्योंकि विभिन्न उपकरणों एवं मानव कुशलता के कारण उपकरणों एवं मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है।
किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता बिना तकनीक के कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग के बिना खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं। उपयोग की विधि पाना संभव नहीं। कह रहा है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तकनीक संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं मानव कुशलता के कारण ही संसाधन की खोज की गई है। अब कह रहा है तकनीक, हम कह रहे हैं तकनीक कहने का मतलब इसको हिंदी में तरकीब भी कह सकते हैं। तरकीब तो क्या है, अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या एक तकनीक है कि नहीं है, सो बताइए आप लोग। जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी, अपने मोबाइल फ़ोन ले लिए और ऑनलाइन हम अभी इसको पढ़ रहे हैं, तो क्या है, एक तरह का तकनीक है ये, ठीक। उसी को कह रहा है इसमें, क्योंकि विभिन्न उपकरण, ये उपकरण है ना, क्योंकि हम मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं, एक उपकरण है। मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। बिना तकनीक के कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधन की खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव है। अगर हमको तकनीक नहीं रहेगा तो क्या हम तकनीक के कार्य कौशल, अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो क्या हम उसको खोज पाएंगे, नहीं खोज पाएंगे। कोई भी जानकारी हमको चाहिए तब तो हम खोज पाएंगे इसको, ठीक। चलिए ये हो गया, आज भर के इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल आगे इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।